नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम ए लॉट ऑफ हैप्पीनेस टू ऑल ऑफ यू द पियास फेस्टिवल दीपावली। आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का पर्व बड़ी प्रसन्नता से पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, जिसमें न सिर्फ हिंदू, जैन और अन्य धर्मों के लोग भी शामिल हैं। आप सभी लोगों को पता ही है कि यानी यह दीपावली का परम पवित्र त्योहार क्यों मनाया जाता है। अभी हम लोगों ने दशहरा त्योहार के बारे में पढ़ा था, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था और वध करने के बाद आज के दिन ही वे लोग अयोध्या लौट करके अपनी नगरी में गए थे, इसीलिए दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। हालांकि दीपावली के त्योहार के दिन आपको पता है कि लोग अपने घर में दीपक जलाते हैं और दीपक भी एक चीज का सिंबल है। दीपक सिंबल किस चीज का है? ज्ञान का। अर्थात दीपक जलने से अंधेरा नष्ट होता है और प्रकाश फैलता है। प्रकाश मतलब ज्ञान फैलता है। इसके साथ साथ एक और चीज हम ध्यान देंगे कि दीपावली का त्योहार भगवान राम से ही ज्यादातर जोड़ा जाता है, लेकिन इसके और बहुत से कारण हैं कि दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। हम ध्यान देंगे उन कारणों की तरफ। आपको पता है दीपावली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। यह हिंदुओं के साथ साथ यह पर्व आर्य समाज के लोगों द्वारा जैनों के द्वारा भी मनाया जाता है। कहीं कहीं ईसाई लोग भी इस त्योहार में सम्मिलित होते हैं। अब देखें, हम ये ध्यान देंगे दीपावली पर्व मनाने का कारण क्या कारण है कि हम लोग इतने खुशी और उल्लास के साथ दीपावली का पर्व मनाते हैं। देखिए, सर्वप्रथम आपको पता ही है भगवान राम की कहानी इससे ज्यादातर जोड़ी जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लंकापति रावण को मारकर आज के दिन अयोध्या गए थे। उसी के उपलक्ष्य में वहां के लोगों ने घी के दिए जलाए थे, तभी से दीपावली का पर्व मनाया जाता है। एक चीज और हम ध्यान देंगे, इसके रिफरेंस में एक और घटना घटती है कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा नरकासुर का वध किया गया था। अभी पिछले दिनों में नरक चतुर्दशी थी, नरकासुर का वध किया गया था और उसके वध के फलस्वरूप आज के दिन अर्थात दीपावली के दिन लोगों ने दीपक जलाकर उत्साह मनाया था। इसलिए भी दीपावली का पर्व बड़े उल्लास और प्रेम के साथ मनाया जाता है। एक चीज और ध्यान देंगे, तीसरी कहानी जोड़ी जाती है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। धनवंतरी प्रकट हुए थे, जिस कारण से भी दीपावली मतलब बहुत खुशी मनाई गई थी और दीपक जलाए गए थे। आज के दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का प्रचलन भी चारों तरफ फैला हुआ है, क्योंकि माता लक्ष्मी का आज के दिन जन्म हुआ था। एक चीज और हम ध्यान देंगे, एक और विशेष, भारत देश के एक प्राचीन सम्राट राजा विक्रमादित्य, आप लोगों ने जरूर उनका नाम सुना होगा। राजा विक्रमादित्य का नाम जरूर सुना होगा, जिनके दरबार में कालिदास रहा करते थे। तो राजा विक्रमादित्य को आज के दिन ही सिंहासन में भी बैठाया गया था। फलस्वरूप उनके नगरी में भी दीपों का प्रज्वलन किया गया था। इसके साथ साथ एक और चीज हम देखेंगे, आर्य समाज के मतलब प्रणेता महर्षि दयानंद सरस्वती को आज के दिन ही निर्वाण प्राप्त हुआ था। यह भी कारण है इसका। एक चीज और, जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर स्वामी को भी आज ही के दिन निर्वाण प्राप्त हुआ था। इसलिए आज का दिन उस रिफरेंस में भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। एक और विशेष चीज हम आपको बताना चाहेंगे, सिख धर्म से संबंधित। सिखों के लिए दीपावली अति महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि सिखों के तीसरे गुरु अमरदास ने दीपावली के दिन एक विशेष दर्जा दिया था, जब सारे सिख उनके पास आकर उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। एक चीज और, दीपावली के दिन ही 1577 में पंजाब के अमृतसर जिले में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। इसी दिन 1619 में सिख धर्म के 6वें गुरु हरगोविंद को मुगल शासक जहांगीर ने 52 राजाओं के साथ ग्वालियर किले से आजाद किया था। इसलिए यह त्योहार सिखों के लिए भी अति महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ लोग सिख लोग भी इस त्योहार को मनाते हैं। एक और विशेष चीज आपको बताएंगे, हिरण्यकश्यप का नाम आपने सुना होगा। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को वरदान था कि वो उसको जल्दी कोई नहीं मार सकता, ना आकाश में मरेगा, ना पाताल में, ना
न घर में न बाहर में, पता रहा, न दिन में न रात में। उसका वध भी भगवान नरसिंह के द्वारा किया गया था और वह अति आततायी शासक था। इसके रेफरेंस में जब उसकी मृत्यु हो गई तो लोगों ने दीपक जलाए थे और उसको भी वह आज का ही दिन था, अर्थात वह भी दीपावली का ही पर्व तब मनाया गया था। एक और विशेष चीज आपको बताएंगे, महाकाली जब आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, जब महिषासुर का जब वध का नंबर आता है तो माँ आदिशक्ति ने काली का रूप धारण कर लिया था और उनका वह रूप शांत नहीं हो रहा था। फलस्वरूप हुआ क्या, भगवान शिव मतलब काली माँ के आगे रास्ते में आ गए और काली माँ का क्रोध शांत हो गया। फलस्वरूप उनके क्रोध के शांत होने के परिणाम स्वरूप लोगों ने दीपक प्रज्वलित करते हुए अति उल्लास और प्रसन्नता का अनुभव किया और उल्लास और प्रसन्नता मनाई। कि इसके साथ ही साथ आज के दिन जैसे हमने आपको बता दिया, माता लक्ष्मी, धन्वंतरी और कुबेर जी का भी मतलब प्रादुर्भाव हुआ था समुद्र मंथन से। तो एक कारण से नहीं, बहुत कारणों से दीपावली का पर्व महत्वपूर्ण है। एक चीज और, यह अंधकार को भगाने वाला त्योहार है और अच्छाई की बुराई पर विजय का त्योहार है। इसलिए हम आप सभी लोगों से निवेदन करेंगे इस त्योहार को खूब खुशियों से मनाएं और प्रसन्न रहें। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार।